और अभी-अभी विधायक जी के द्वारा ये रोड यहाँ पर बनवाई गई है, क्योंकि हम लोग 15 साल से बहुत परेशान थे और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। विकास क्या होता है सभी को जानकारी है, वोट लेने वाले को भी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे अग्रवाल जी बढ़िया कर रहे हैं, तो उनको बदलने की क्या ज़रूरत है? फिर तो लोगों को मांग करनी चाहिए कि मत हटाओ। आप भी इतनी जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के बोर्ड लगे हुए हैं। उन्होंने यहाँ गली बनाई है, यहाँ रोड बनाई है, ये ऐसा करके। अग्रवाल जी हैं वो डोईवाला जा रहे हैं और वहाँ से उन्याल जी यहाँ पे आ रहे हैं। जी, कोई भी आए तो अगर ऐसा होगा वो डोईवाला जाएंगे तब तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखो, सरकार जिसको जहाँ पर भेजेगी उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा। बने रहें, क्या मतलब काम करेंगे तो बने ही रहेंगे, वैसे नहीं बनता। सीट भाजपा की है या फिर अग्रवाल जी की है? देखिए, मैं तो कहूँगा सीट हमारे भाजपा की है। मायने नहीं रखता कि वो अग्रवाल जी हो, निहाल जी हो, मायने रखता है भाजपा। इसमें हम सीधी सीधी एक बात कहता हूँ जो सबको समझ में आ जाए कि किसी को भी किसी की बात देखो लाना नहीं चाहिए, उसको मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। जाने वाली और आने वाली पीढ़ियां भी नहीं देख पा रही थी उस राम मंदिर का आज हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रताप पर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के यूकेडी से ये कुछ नहीं कहते, लेकिन भी हमने देख लिया, हमने सारे केडी देख लिया। लेकिन सवाल होता है व्यक्तिगत, नेता जो व्यक्तिगत दमदार होता है, सपोज जैसे हमारे विषय धामी जी बोले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और अभी हम ऋषिकेश से निकल रहे थे तो नेपाली फार्म से हमने सोचा कि ऋषिकेश के अंदर का थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। 27 को लेकर हम भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लोगों की राय ओपिनियन जान रहे हैं। और अभी हम हैं पांडे प्लॉट, खैरी खुर्द में है ये जगह। टहलते टहलते हमको यहाँ पे अभी बाबा जी दिख गए, तो बाबा जी से हम पूछने वाले हैं क्या चुनावी भविष्यवाणी देखते हैं वो ऋषिकेश को लेकर। बाबा जी हरिओम, राधे राधे। मेरा नाम संत बद्रीस महाराज है और मैं कथा वक्ता हूँ और पांडे प्लॉट गली नंबर 1 में 15 साल से यहाँ मेरा निवास स्थान है। और अभी विधायक जी के द्वारा ये रोड यहाँ पर बनवाई गई है, क्योंकि हम लोग 15 साल से बहुत परेशान थे और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। इससे पहले भी जो प्रधान रहे हैं, जो जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर देखा नहीं। आप देख रहे हैं अभी तो ये रोड तो बनी है, मेन रोड जो ये बनी है, तो अभी इसको कोई देखा नहीं इसको, क्योंकि 15 साल से अभी क्यों आए विधायक जी? नहीं, विधायक जी ने पहले भी, इससे पहले रोड बनाई थी, पर ये टूटी नहीं। ये जो जल निगम वालों ने पाइप डाला था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका 3 महीने के अंदर इस रोड को बनाएंगे, बट अभी 3 साल हो गए तो उन्होंने रोड नहीं बनाई। तो ये रोड फिर विधायक निधि से दोबारा यहाँ पर बनी है, प्रेमचंद अग्रवाल जी की। तो आप यहाँ पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश में देखते होंगे, क्या विकास दिख रहा है उन्हें? हाँ जी, काफ़ी विकास है ऋषिकेश क्षेत्र में भी। हमारा अपना रोड बहुत सुंदर हो चुकी है और हरियाली भी है, हरा भरा देखने को मिलता है। जी, बहुत अच्छा है। मतलब तो ऋषिकेश की राजनीति की भविष्यवाणी भी कर दीजिए, क्योंकि अभी चुनाव दूर नहीं है। और जैसे आपने बोला कि अभी विधायक जी ने रोड बनाई है। जी, वैसे तो अभी हम गली गली में, जब से मैं यहाँ पर ऋषिकेश में आया हूँ, तो जब तक मैं जानता हूँ कि तब से लगातार कंटिन्यू शायद 3 बार हमारे विधायक जी जीत चुके हैं और वो जीतते आ रहे हैं। आप भी इतनी जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के बोर्ड लगे हुए हैं। उन्होंने यहाँ गली बनाई है, यहाँ रोड बनाई है, ये ऐसा करके। तो यही भविष्य को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि लोगों का रुझान उनकी तरफ तो अभी तक बहुत ज़्यादा है। बाकी तो देखो, रिजल्ट ही बता पाएगा, रुझान तो उनका है। सुनने में आ रहा है कि जो अग्रवाल जी हैं वो डोईवाला जा रहे हैं और वहाँ से उन्याल जी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, उनियाल, सुबोध उनियाल जी। जी, कोई भी आए तो अगर ऐसा होगा वो डोईवाला जाएंगे तब तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो डोईवाला जाएंगे तो फिर तो वहीं का उनको देखना पड़ेगा। कोई देखो, सरकार जिसको जहाँ पर भेजेगी उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर उनियाल जी भी यहाँ पर आते हैं तो उनियाल जी भी बहुत बेस्ट है ना। तो ये सीट भाजपा की है या फिर अग्रवाल जी की है? देखिए, मैं तो कहूँगा सीट हमारे भाजपा की है। मायने नहीं रखता कि वो अग्रवाल जी हो, निहाल जी हो, मायने रखता है भाजपा, क्योंकि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है सारा विश्व ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। खासकर जब से मोदी जी हमारे देश में आए हैं, तो मोदी जी ने बहुत चमत्कार करा है, जो हमारी जाने वाली और आने वाली पीढ़ियां भी नहीं देख पा रही थी। उस राम मंदिर का आज हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रताप पर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रताप। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे
अग्रवाल जी बढ़िया कर रहे हैं तो उनको बदलने की क्या ज़रूरत है? फिर तो लोगों को मांग करनी चाहिए कि मत हटाओ। जी, उसके लिए बिल्कुल मांग, अगर ऐसा है, अगर बहुत अच्छा कार्य हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है तो उसके लिए लोगों को मांग करनी चाहिए, अनशन करना चाहिए। और अगर कि अग्रवाल जी को यहीं रखो। हाँ, अगर है, बिल्कुल अगर लोग का है, पूरा सपोर्ट है तो अग्रवाल जी को रखने के लिए लोग की मांग होनी चाहिए फिर। तो जैसे आपने बोला कि ये 3 साल से सड़क नहीं बनी थी, तो विभाग की गलती थी, जल विभाग की, बिल्कुल थी। तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कार्यवाही इसलिए भी नहीं की जाती क्योंकि यहाँ के भी कुछ लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि अगर जागरूक हुए, जो आपके विधायक हैं वो तो कर सकते नहीं वो तो कर सकते हैं, पर उसके लिए देखो विधायक के पास जाने के लिए भी तो हमारे यहाँ का वार्ड मेंबर जाएगा, हमारे यहाँ का प्रधान जाएगा हमारी एप्लीकेशन को लेके या शिकायतों को लेके, तो विधायक आगे कोई कार्य करेगा। जब तक उससे कोई खबर ही उनके पास नहीं पहुँचेगी तो कार्य को कैसे कर पाएंगे। हैं। सड़क की बात कैसे पहुंची, सड़क बनवाने के? सड़क की बात तो हमारे जैसे चमन पोखरियाल जी है, हमारे साथ ये बडोनी जी हैं, इनके द्वारा हम लोगों ने बात पहुँचवाई। तो ये बात पहुंचने में 3 साल लग गए। नहीं, इसी साल, ये तो अभी हुआ, अभी ये ग्राम प्रधान वोट हुए थे तो हम लोग उनके इंतजार में बैठे रहे, 1 साल हो गया, तो वो तो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। पर इनके द्वारा फिर हमने चमन पोखरियाल जी हमारे हैं, अमरदेव बडोनी जी हैं, हमारे हरस्पति सेमवाल जी है गाँव में, हम लोग इन लोग के द्वारा हमने खबर पहुँचाई कि आप इस रोड तो का, मैं कह रहा हूँ 3 साल लग गए क्या? जी बिल्कुल। वैसे तो 15 साल रोड को बनने में ही लगे, अभी तो बना ही नहीं है, पर इस खबर को पहुंचने में तो 3 साल लगी गए। 15 साल से तो अपने विधायक वही हैं। बिल्कुल। और मेरे को ये भी लगता है भाई साहब, ये बहुत लोग इसे बैकवर्ड एरिया समझते हैं, क्योंकि इस सर कोई झांकने ही नहीं आता है। 15 साल हो गया, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर झांकने नहीं आया। जो स्थिति मेरी 15 साल पहले इस गांव की थी वही स्थिति आज है, केवल यहाँ बंगले खड़े हो चुके हैं, परंतु रोड के वही हाल है। तो मतलब सिर्फ एक गली बनाई है और ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा विकास तो मैंने आज तक कुछ देखा नहीं है यहाँ पर। मैं, जो मेरा पर्सनल एक अनुभव है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा विकास नहीं, केवल रोडें बनी, ये एक गली बन गई है, बहुत रिक्वेस्ट करने पे बनी है गली। तो लोगों को भाजपा को नहीं देना चाहिए, किसी और पार्टी को ट्राई करना चाहिए, तभी विकास आ सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, भाजपा भी बहुत अच्छे नेता हमारे भाजपा में, और 15 साल से यहाँ पे वही है विधायक, और आपको 15 साल लग गए रोड बनाने में, बात पहुंचाने में अगर 3 साल लग रहे हैं तो देखिए, मैंने आपको कहा ना, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे नीचे वाले लोग हैं उनकी गलती है ना, जो हमारे जैसे हमारे वार्ड ये में तो लोगों की गलती है ना, क्यों वोट दे रहे हो अगर काम नहीं हो रहा तो? बिल्कुल, जो हमारे वार्ड मेंबर रहे, जो हमारे प्रधान रहे, जो हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत रहे, उन्होंने कभी यहाँ को झांका नहीं, ना यहाँ की खबरें वहाँ तक पहुँचाई। हम लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से बोला, हर किसी के माध्यम से बोला। वार्ड मेंबर कहाँ, कौन सी पार्टी? अभी तो खैर नए बने, जो इससे पहले थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के थे। हाँ सर, हाँ जी। जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनने काम नहीं किया? नहीं, कोई काम ही नहीं करा। तो प्रधान भी यहाँ पर कंटिन्यू 10 साल रहे थे, उनका भी कोई योगदान इतना खास नहीं था यहाँ। से थे। तो जैसे अभी 27 के चुनाव है, ऋषिकेश में यूकेडी को लेकर क्या होगा लोगों की? हाँ, लोग की देखो, इस टाइम में कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ों को देखता हूँ, तो न्यूज़ के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से यूकेडी की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आपकी युवा वर्ग का है। और देखिए, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन शायद अब आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपने अभी खुद बोला कि बीजेपी के पार्षद थे, उनने काम नहीं किया, विधायक भी थे। हाँ, अगर मुझे लगता है अगर काम नहीं होगा तो हमें भी आगे के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम भी युवा पीढ़ी हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ जी, 15 साल से कुछ भी विकास ऐसा नहीं हुआ है। बस ये रोड बनी है, ये प्रेमचंद अग्रवाल जी की उससे बनी है, ये जब उनके पास खबर गई है तो ये रोड यहाँ पर बनी है। तो सोचने की बात है दोस्तों, अगर पार्षद भी बीजेपी से थे, विधायक जी भी बीजेपी से हैं, और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, फिर भी रुझान बीजेपी की तरफ क्यों है? सर आप बताइए। अभी उनने बोला कि पार्षद भी बीजेपी से थे, विधायक जी भी बीजेपी से थे, 15 साल लग गए इसको रोड को बनने में। जो गुरुजी ने कहा है वो सच है, सत्य है, बिल्कुल 100% ना, जो गुरुजी ने कहा है। और फिर दूसरी बात बताऊँ आपको कि मतलब अब ये समझो, जो लोकल कार्य करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब आदमी जो है बहुत जागरूक है या कुछ करे, उसकी भी अपनी अपनी सीमाएँ हैं। लेकिन कुछ ये तो पता है ना, नहीं पता है, सुनो सही, विकास क्या होता है सभी को जानकारी है, वोट लेने वाले को भी जानकारी है, ठीक है। वो चाहे प्रधान है, वार्ड मेंबर है, कौन है। अब आप जानते हैं वार्ड मेंबर हमारे अपने यहाँ के भी थे, अगल बगल पे नाम एक ही आता है ना, लेकिन उनकी जो या समझो कि कुछ उपलब्धियाँ नहीं हो पा रही होगी उनको, यहाँ से हम तो यही करेंगे इससे डायरेक्टली ना। और जो काम किया जैसे कर रहे हैं, जो अब इनको थोड़ा जागृति हुई है, तो अग्रवाल जी चाहे उनको भाजपा का हो, चाहे कुछ का हो, चाहे व्यक्तिगत का हो, उनका रुझान लगता है और देखा गया है
कि वो काम करने वाला आदमी है, सबके सुनने वाले। अभी जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि 15 साल से कुछ 15-20 साल से कुछ अलग देखने को नहीं मिला, विकास नहीं हुआ। यहाँ पर जो है सभी मतलब बहुत ही मतलब समझो कि संकुचित वर्ग के हैं, आप समझते हैं। उनका कैडर जो संकुचित बिल्कुल, ज़्यादा बोलना नहीं है, थोड़ा बोला और ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। कोई समझ आया तो ठीक, ना समझ नहीं, बाकी ये सोचते हैं आगे वोट का मौका आएगा ना, उसी पे डिपेंड है। तो अग्रवाल जी पहले भी रहे हैं और दोबारा उनको मौका मिला है, तो और मिलना क्या, जरूर मिलना चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा स्वयं भी हमेशा वही बने रहें। क्या मतलब काम करेंगे तो बने ही रहेंगे, वैसे नहीं बनता। बिना घास दिए जो पेट नहीं भरता, हमको तो पेट भरने से मतलब ना। तो जो घास देगा उसी के पेट बढ़ जाएगी, जो विकास देगा तो उनमें जागृति आई है, यहाँ के लोगों में जागृति आई है। जाग रहे हैं, मतलब 3-4थी बार बनेंगे तब जागेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव हो गया, लोग समझ गए हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। और नेताओं को जो ज़्यादा अपने मुख्यमंत्री जो धामी जी आना पड़ेगा हैं। धामी जी तो अब ये तो भाई जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। हमारी तो केवल जो है वार्ड मेंबर और 19 उम्मीद है, और वो सब कुछ उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। वार्ड मेंबर सबसे मेन, प्रधान मेन है ना। लेकिन नहीं, जब नहीं करना चाहिए क्या करेगा कोई आम आदमी, छोटा आदमी, कोई क्या करेगा। अभी नया बासिंदे वार्ड मेंबर कौन बने? ये मेरे को थोड़ा सा वो है, महिला इधर बगल में है, हाँ महिला है। लोग इस भाजपा से ही हैं। ये हम कुछ नहीं, हम तो जानते हैं वो वार्ड मेंबर है हमारे पास। तो सोचने की बात यह है कि वार्ड मेंबर बीजेपी से थे, और जब वार्ड मेंबर चेंज हुए, आप अभी बोल रहे हो कि वार्ड मेंबर से जान पहचान है, जैसे ही कांग्रेस का वो बना वैसे ही आपकी ये रोड बनती है। कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन जो मेन है इस समय जो हम ये जानते हैं हमारे लिए वो कुछ नहीं है, हमारे लिए वो है जिसने काम किया है। आप समझ रहे बात, जिसने हमारे लिए काम किया है, जिसने हमको जो मतलब एक नई ताजगी दी है ना। और अब हम ये समझते हैं, अब हमें उन्हीं के चरण छोड़ने, सीधी बात जो काम कर रहा है उसके मेंबर के, वार्ड मेंबर नहीं, जो मेन इसमें अब पैसा हमारे किससे आया बताइए आप। विधायक निधि से। लेकिन वो विधायक निधि अभी तक कहाँ थी? अरे अभी तक कहाँ थे, तो उनके पास कोई हमारी गली थोड़ी थी या हमारे गांव थोड़ी है, और भी कई काम, जो ज़्यादा सर फोड़ेगा वो उसके जो है काम, उसका इलाज होगा सीधे। मुख्यमंत्री जी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तक तो हमारी पहुंचना बहुत दूर है, परंतु मैं समझता हूं कि अगर हमारे जो छोटे छोटे नेता हैं, अगर वही बात नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री इतने छोटे छोटे गांव में तो नहीं जाएगा ना। नहीं, वो जो धर्मांतरण वाले कानून लेके अभी मस्जिद, अवैध जो मस्जिद हैं उस पे बुलडोजर चला रहे हैं, ये सब चीज़ें कि रोड पे नमाज नहीं होगी, बहुत सारे बयान आते हैं। जी बिल्कुल, उसका वो तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होना है तो हम लोग भी हिंदू जागृत हैं, हम भी तो अपना बैठकर यहाँ पर मेन रोड पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। विपक्षी ये कहते हैं कि ये सब धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप कितना अग्री करते हैं? हमारे जो मोदी जी हैं और जो हमारे आरएसएस बीजेपी है, वो हिंदू को जागृत किया उन्होंने। और जो अभी तक सोए थे, अभी बिल्कुल सोया था। जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा हिंदू बहुत जागृत हुआ है, एकजुट हुआ है, और तब से हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। आज तक हम अपने लिए नहीं लड़े, पर अब हम अपने लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे हो किससे? और अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हमें अब समझ आ रहा है कि किससे लड़ रहे हैं? हम इन्हीं लोगों से, जो हमारे विपक्षी लोग हैं, उनसे लड़ रहे हैं हम लोग। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अपनों से भी लड़ाई कर सकते हैं? क्योंकि जैसे अभी मेरी वेशभूषा देखिए, मैं भी हिंदू, पर ये जो मेरा कल्चर है ये वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है। आपने जो पहना वो हिंदू से इंस्पायर्ड है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नया कल्चर लाना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को जागृत ऐसे करना चाहिए? देखिए, कल्चर में ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वगैरह होते थे तो वो धोती कुर्ता को धारण करते थे, क्योंकि हमारे जो हिंदू संस्कृति सभ्यता है वो हमारी यही धोती कुर्ता है। मैं तो संत हूँ, इसलिए मेरा एक कटी वस्त्र वेश है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने इस देश में बहुत बदलाव भी लाना चाहिए, चाहे वो वस्त्र वेशभूषा से हो, हमारी वाणी और व्यवहार से हो, तो बदलाव तो लाना चाहिए हम लोग को। तो संविधान ये कहता है कि सबको पूजा करने का अधिकार है, तो क्या, जैसे विपक्षी बोलता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, क्या एक धर्म को टारगेट करना, एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट करना, ये धर्म की राजनीति नहीं है? जी, ये तो धर्म, देखो धर्म सबका एक है, ये बात तो सत्य है। तो परंतु एक धर्म को ज़्यादा प्रोफाउंड बताना ज़्यादा, अगर वो धर्म, दूसरा धर्म मेरे धर्म को चोट पहुंचा रहा है। आपने सुना होगा भी महाकाल में भगवान भोलेनाथ की शिव यात्रा निकल रही थी, और ऊपर से दूसरे विपक्षी लोगों ने उस पर थूका है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म में ठेस नहीं है। बताइए आप, ये आप न्यूज़ में आया है पूरा, जब पूरा महाकाल का आपको पता है,
आप पूरा न्यूज़ में कितना लंबा चला है ये, अभी भी कुछ हुआ था ऐसा ही कुछ। तो हम जब आप मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तो डंक चोट सहनी ही पड़ेगी। धामी जी लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्या खिलवाड़ तो अभी तो नहीं है, भगवान दया से अभी तो ठीक ही है। और अगर वो और अच्छे से लेंगे तो धामी जी, क्योंकि इनके पहले भी कई मुख्यमंत्री बदले थे, पर अभी धामी जी आए हैं तो कुछ उम्मीद हम लोग की जगी तो थी। और हम चाहते कि वो भी हमारी उम्मीदों में खरे उतरें और हमारे उत्तराखंड का नाम, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के हैं वो, तो उत्तराखंड का नाम कमाएं और लगना चाहिए कि हाँ धामी जी ने कुछ किया है। इस जो धर्म वाली बात है, इसमें हम सीधी सीधी एक बात जाता है जो सबको समझ में आना चाहिए कि किसी को भी किसी की बाउंड्री को लाना नहीं चाहिए, उसको मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए, माना ये मेरा खेत है ना, तो मेरे खेत को डॉल जो अब मैं आप दूसरे उधर है वो इसको तोड़ कर मेरे उसमें नुकसान पहुंचाएंगे। उसके लिए तो संविधान बना है, अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए पुलिस बनी है, व्यवस्था तो सब उनके पास है। तो फिर जैसे जो अभी ये बजरंग दल वगैरह है, इनको काम करने की जरूरत क्या है जब पुलिस है, सीआरपीएफ भी है, यहाँ पे फौज भी है। वो हमारे सभी लोगों के लिए है, समान है, लेकिन वो ईमानदारी से काम करे तो सब कुछ ठीक है। अगर ईमानदारी से काम नहीं करते तो नहीं। उनके राज में ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, जिनको आप हिंदू हृदय सम्राट अभी आप कर रहे हैं धामी जी, या मतलब और भी कई बड़े बड़े नेता जो मतलब हिंदू वाली बात है, मुसलमान अपना पक्ष लेगा, हिंदू जो मतलब अपना पक्ष लेगा, तो हमें जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके धर्म को नुकसान नहीं, यानी हस्तक्षेप या नहीं करना, और मुसलमान को हमारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना। हम किस तरह से जीते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो हमारे धर्म के अनुसार है। वो किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, उनका खेत है, उनका है। तो एक दूसरे के उसमें अगर आप हस्तक्षेप ना करें तो बहुत शांति बनेगी, अमन बनेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये जो हस्तक्षेप करने वाली बात है, अपना भला चाहो दूसरे का बुरा करो, ये जो खराब है। वो चाहे नेता हो और महानेता हो, अच्छा घर का प्रधान हो, कोई होता क्या, ये आप विकास की बात करें, होता ये मेरा भाई है, मैं उसको दे दिया, और दूसरा गरीब है उसको नुकसान कर दिया, उसको नहीं देना है। तो क्या यहाँ के लोगों को यूकेडी से उम्मीद है? ये कुछ नहीं कर सकते, हमने देख लिया, हमने सारे केडी देख लिया। लेकिन सवाल होता है व्यक्तिगत, नेता जो व्यक्तिगत दमदार होता है, सपोज जैसे हमारे भी समय या धामी जी बोले या और दूसरे और भी कहीं अभी नाम से बाहर हो, और प्रधान जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक वो है, जैसे वहाँ क्या है वो आसाम में भी है, तो किसी उसमें हस्तक्षेप नहीं, लेकिन जो उन्होंने बिगाड़ा, किसी विरोधी ने बिगाड़ा है, उसको सुधारने का काम करता, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो ये था हस्तक्षेप पांडे फार्म। दोस्तों ये पांडे प्लॉट गली नंबर 1 था। आप यहाँ पे पोस्टर देख सकते हैं, ये खैरा खुर्द की है, खैरी खुर्द। जो ये आप रोड देख सकते हैं, ये अभी विधायक निधि से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बनाई हुई है, और यहाँ पे आप बोर्ड भी देख सकते हैं। तो विकास तो हो रहा है, पर समय लग रहा है थोड़ा विकास होने में। जैसे बाबा जी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। लोगों की जनता, जो लोग हैं, उनमें थोड़ा बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। 27 में जो होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, जनता ही बताएगी। लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि जनता क्या चाहती है, उनके ओपिनियंस क्या हैं, और ऐसे ही ओपिनियंस को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।